हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सही अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया जाए, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो रीजनिंग की हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका और कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और उसके हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा के शिक्षण नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा था। तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको पे दिया जाएगा, तो जिससे आपकी जो क्लास है मिस नहीं होगी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे हमें। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही सही आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 51 नंबर है। ठीक है, क्या देगा? निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढना है। ठीक है, निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम हमको ढूंढ के बताना है, क्या हो जाएगा? तो देखिए, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। ठीक है, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया, ये क्या है? तांबा, लोहा, तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, खेतड़ी, कोलार, कुद्रमुख, झरिया। ठीक है, खेतड़ी, कोलार, कुद्रमुख, झरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी, बताइए। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, काल्डेरा। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति आपकी कॉल्डेरा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 53 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था साथियों आपका लॉर्ड रिपन ने। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ठीक, क्लियर। चलिए क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 54 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हो गई तो इससे इस स्थिति जो है उत्पन्न होती है। कौन सी, बताइए। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल होगी तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? तो इससे जो स्थिति उत्पन्न, मुद्रास्फीति की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि खाते की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा को छाप कर अगर पाटते हैं, अगर यह युक्ति जो है, इसका उद्देश्य जो है आर्थिक विकास है, ठीक है, लेकिन अगर यह विफल होगी तो इसकी वजह से क्या है, मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध रखता है किससे, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है किसके साथ? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही था। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है आपका पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 56 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा जो है निकाल सकती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
वो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 57 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, बताइए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान दिया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 17 में जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान दिया गया है, तो जो आपका बी विकल्प देगा है 57 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 58 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की, कहते हैं भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ, बताइए। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण जो है किस आंदोलन से हुआ? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चंपारण आंदोलन से, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय आंदोलन में महात्मा गांधी का अवतरण जो है चंपारण के आंदोलन से हुआ था। ठीक है, उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था ये वाला चंपारण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है, बताइए। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का मुखाकृति उत्कीर्ण है आपका कहाँ पे स्थित है? एलिफेंटा की गुफा में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 60 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही तो सन 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए अस्तित्व में आई थी कहाँ पर? जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, या तत्कालीन मलाया में? तो ये आपके अस्तित्व में आए थे साथियों सिंगापुर में। ठीक है, आईएनए जो है अस्तित्व में आए थे 1943 में, यानी कि आजाद हिंद फौज आपकी कहाँ पर? तो सिंगापुर में। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही होगा सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, बताइए। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता संबंधित हो जाएगी आपकी यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक युग से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सिंधु सभ्यता संबंधित आपकी आद्य ऐतिहासिक युग से, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 61 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का होगा बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है, बताइए। बौद्ध धर्म में स्तूप जो है किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में स्तूप जो है प्रतीक है किसका? तो आपका राइट आंसर महापरिनिर्वाण का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बौद्ध धर्म में स्तूप जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना देह त्यागा था उसको ही महापरिनिर्वाण करते हैं। ठीक है, जब घर को त्यागे थे उसको महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। जहां पे उन्होंने पहले अपना उपदेश दिया गया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन की क्या बोलते हैं? संज्ञा दी गई है। ठीक है, और जहां पे उन्होंने अपना देह त्याग किया था उसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। और बौद्ध धर्म में स्तूप का प्रतीक आपका महापरिनिर्वाण से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कौन सी नदी? तो आपकी ताप्ती नदी, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ताप्ती नदी जो आपकी रिफ्ट घाटी से होकर बहती थी, जो आपका बी विकल्प देगा 63 पे आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें 64 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का वायुमंडल की किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, बताइए। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों समताप मंडल में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समताप मंडल में जो आपका बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तापमान ज्यादा है सर स्थिर ही रहता है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता उसमें। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है, बताइए। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है कौन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो आपका 2/3 बहुमत से राज्यसभा कर सकती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका एड्रेस हो। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है 2/3 बहुमत से राज्यसभा कर सकती है। अगला आपका देखेंगे 66 नंबर 66 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका कहा जाता है साथियों बहुपति विवाह, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 में। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था बताइए। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हिंदू विवाह अधिनियम आपका पारित हुआ था साथियों यहाँ पे 1955 ईस्वी में। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम आपका पारित हुआ था 1955 ईस्वी में। क्लियर हो गया इसके बारे में। 67 पे जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर। सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है बताइए। सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? तो सार्वभौमिक मूल्य आपके निम्नांकित में से हो जाएगी साथियों सच्चाई, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सार्वभौमिक मूल्य आपका कौन हो जाएगी? सच्चाई हो जाएगी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो अगला क्वेश्चन 69 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्न में से किस नदी को जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कावेरी नदी को। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कावेरी नदी को जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 69 पे आपका सही। तो अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाए साथियों इनमें से कहीं भी नहीं। संसद में भी नहीं, उच्च न्यायालय में भी नहीं, लोकसभा में भी नहीं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? इनमें से कहीं पे भी नहीं, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 71 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है बताइए। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भागों पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों 29.2%। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर जो है 29.2% भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। और जो है 70% तो आपका पानी ही हो पृथ्वी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखता है आपका 72 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य बताइए। कावेरी कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः जो है किन दो राज्यों के मध्य में है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कावेरी नदी जल विवाद आपका मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा 73 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। परिवार पड़ोस और मंत्रिमंडली में किस प्रकार का सहयोग पाते हैं? परिवार पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों प्राथमिक। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। परिवार पड़ोस और मित्र मंडली में आपका प्राथमिक प्रकार का जो है सहयोग पाया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 73 पे आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है क्या बताइए। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं होती है क्या? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कि वह संसद के किसी सदस्य का सदस्य न हो, ठीक है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं रहेगी ये वाली तो भी चल जाएगी कि वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उसमें जो है लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वह संसद के किसी सदस्य का सदस्य हो चाहे ना हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 में। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा बताइए। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को जो है ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गुजरात अभियान को। जो आपका सीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को जो है आपका ऐतिहासिक दूरगामी अभियान का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका देखेंगे तो यहाँ पे केसी नियोगी थे, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके केसी नियोगी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा केसी नियोगी जो आपके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 77 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर का निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था बताइए। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या उर्दू? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथियों तमिल भाषा में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र को नहीं छापा गया था। अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू में छापा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बताइए।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका यहाँ पे थार है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका यहाँ पे थार हो जाएगा। अगला आपका देखिए 79 नंबर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, बताइए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 7 श्रेणियों में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है कितनी, तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 80 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है साथियों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े आपका 81 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण जो है वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों वैवाहिक संबंध, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैवाहिक संबंध जो आपका वंशानुक्रम के नियमों से नहीं निर्धारित होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बाकी किसी के रक्त संबंध, संपत्ति, वंशागति, वंशक्रम में सभी आपके वंशानुक्रम होते हैं, लेकिन वैवाहिक संबंध का वंशानुक्रम नियमों से नहीं होता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 42वां। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? मैंने आपको बताया है कहाँ से, तो आयरलैंड के क्या संविधान से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 83वां। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या, बताइए। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है क्या? तो इसके मध्य अंतर आपका हो जाएगा पूंजी अधिमूल्यन के समान, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी कुछ है। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर आपके पूंजी अधिमूल्यन के समान। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 84 में बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों 8वीं, 10वीं, 7वीं, 9वीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों 8वीं अनुसूची में, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख दिया गया, तो जो आपका बी विकल्प देगा 84 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 85 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। व्यवहार व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं, बताइए। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं, तो चालू जमा खाते पर जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। करंट अकाउंट पर जो आपके व्यावसायिक बैंक ब्याज नहीं देते हैं। ठीक है, कितना याद रखिए, चालू जमा खाते पर जो आपके व्यावसायिक बैंक ब्याज नहीं देते। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन था आपका ये। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है वो क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।